कृष्ण प्रस्तुत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रंथा श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद, और हम पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय। तो प्रथम स्कंद हमने पढ़ा, का नाम क्या है, उसमें कितने अध्याय। अब दूसरा स्कंद हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है और उसमें कितने अध्याय हैं? तो ये सब चीजें तो हमको पता ही नहीं। आप हमसे पूछे कि द्वितीय स्कंद में पहले अध्याय में क्या क्या पढ़ा, जी बताइए। द्वितीय स्कंद में दूसरे अध्याय में क्या क्या पढ़ा, बताइए। और दूसरे स्कंद के तीसरा अध्याय भी आपने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या था। हम्म। और अभी हम दूसरे द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में आ गए। तो ये बात जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि द्वितीय स्कंद के जो तीन अध्याय पढ़े उनमें क्या क्या है। हम्म। तो थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार पूरा ही समरी कर लेते हैं। भागवतम का प्रथम स्कंद हमने पढ़ लिया। हम्म। देखो ये है, स्टार्टिंग से अपन यहाँ से स्टार्ट किए थे। ये भक्ति में पांच, 5 एस होते हैं, 5 एस होते हैं। तो ये पांचों एस होने पे ही, जैसे मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है हमको हमारे, तो पांचों सब्जेक्टों में तो पास होना पड़ता है। पासिंग मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए पांचों में। हैं? कोई बोलता है कि हमारे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, गणित बहुत अच्छी है, लेकिन लेकिन है, हमने विज्ञान पढ़ी नहीं कभी, विज्ञान समझ में ही नहीं है हमको। हम्म। हिंदी, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 5 ऐसे है। तो पास होने के लिए भैया पांचों में कम से कम पासिंग मार्क्स तो आने चाहिए, 60%, 40% तो आने चाहिए। 47% जितने भी रहते हैं पासिंग मार्क्स के, 37 रहते हैं, तो उतने तो आने चाहिए, नहीं तो फेल ही हो जाएंगे हम। बोले नहीं, गणित में तो 100 में से 99 आए हमारे नंबर, लेकिन क्या है ना, विज्ञान में हम रह गए थोड़ा, उसमें 30 ही नंबर आए 100 में से। तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो समस्या, फेल हो गए। तो ऐसे ही भक्ति में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 एस होते हैं। क्या क्या है? साधना। बोले हम साधना नहीं करते प्रभु जी, हम वैसे बहुत अच्छे भक्त हैं। देखो प्रभु जी, वैसे हम बहुत अच्छे भक्त हैं, तिलक भी लगाते हैं हम, कंठी माला भी पहनते हैं, लेकिन ये जो साधना है ना, ये नहीं कर पाते हम। क्या 16 माला करना, ये सब हमसे नहीं होता प्रभु जी, ये सब है। फिर है, तो नंबर कट गए, पूरा फेल हो गया आदमी। तो साधना में पासिंग मार्क्स आने चाहिए, 16 माला तक दे दे रहा है। ये स्कूल में रहने के लिए तो 16 माला है। या ठीक है, कम से कम कुछ माला तो हम करें, यदि नए जुड़े ही हैं अभी हम, तो कम से कम 2 माला 4 माला जितने भी हम कर रहे हैं वो तो करें हम। फिर दूसरा हमारा सब्जेक्ट है स्वाध्याय। अरे प्रभु जी, हम माला तो बहुत करते हैं, हम तो भाव स्तर पे ही हैं। माला पकड़ते ही हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं, माला बहुत भारी हो जाती है। हैं? लेकिन प्रभु जी हमको ये किताब विताब पढ़ने के लिए मत बोलिएगा, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है बहुत। कुछ कुछ बोलेंगे हम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ बोलेंगे हम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत पहले पढ़ाई की थी। ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, हमारे बस की बात नहीं है जी। ये आप डेली डेली भागवत कथा सुनाओगे, ये ज्ञान दोगे, वो ज्ञान दोगे, हमसे नहीं होगा। हाँ। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय में नंबर कट गया, फेल हो गया। नहीं, जरूरी है, ये भी एक सब्जेक्ट है भक्ति का। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो भावुकता के स्तर पे भक्ति करेंगे, क्या ही कर रहे हैं, कैसे ही, क्या क्या मनोभाव से, क्या चिंतन से भक्ति कर रहे हैं, वो पता ही नहीं रहेगा। स्वाध्याय ज्ञान जरूरी है। तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में, श्लोक संख्या 34 से लेके आप देखिए पूरा,
ज्ञान की महिमा के बारे में, गुरु के पास जाना चाहिए, फिर कैसे शरणागत होना चाहिए, ज्ञान की महिमा के बारे में बताएं। ज्ञान बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है, स्वाध्याय भी ठीक है, साधना भी ठीक है। चलो फिर हम कोई सेवा नहीं करते हैं जी, हम सेवा भी करनी चाहिए। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता है, कोरा ज्ञान रह जाता है हमारा। देखो जी, हमने बहुत पढ़ा है, 16 माला भी करते हैं हम, वही तो सेवा, माला करना ही तो सबसे बड़ी सेवा, और क्या सेवा। हाँ ठीक है, माला करना सबसे बड़ी सेवा, तो सारे दिन भर करो माला, कौन मना कर रहा है। लेकिन सारे दिन भर तो माला कर नहीं सकते, तो सेवा भी करना चाहिए, उसे ज्ञान विज्ञान में बदलता है। चलो, हमारी साधना भी बढ़िया है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 16 माला भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी बढ़िया है, शास्त्रों का ज्ञान भी है, सेवा भी करते हैं जी हम। लेकिन सदाचार नहीं है जी, किसी से भी जाकर झगड़ा कर लेते हैं, उठा के फेंक दूंगा सीधा, क्या समझा है? तो सदाचार जीरो, इसमें इसमें नंबर घट गए, तो ये सब्जेक्ट कमजोर है। कैसे वरिष्ठ भक्तों के साथ, है ना, अपने साथ वालों के साथ, या अपने से जो जूनियर है, सीनियर जूनियर साथ वाले इक्वल, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है वो नहीं आता जी हमको। अब हमारे मस्ते से जीते हैं, देखो हम भगत हैं, अब हमको मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तो सदाचार में नंबर कट जाते हैं, व्यवहार, बिहेवियर एंड डीलिंग। और पांचवा है संग। हाँ, हम संग किनका कर रहे हैं दिन भर, भले ही भक्तों के साथ में है, दिन भर मोबाइल का तो संग नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों का तो संग नहीं कर रहे हैं। बोले हम हमारा जॉब रहता है, रोजी नौकरी करते हैं, बाहर के लोगों के साथ ही तो रहते हैं, तो क्या, तो वहाँ भक्तों के साथ कैसे हम संग करें? हाँ, बाहर के लोगों का संग देना है, संग लेना नहीं है। तो ये भक्ति के 5 S है, 5 सब्जेक्ट है, पांचों में ही पांचों में ही पास होना चाहिए व्यक्ति को। हम्म। फिर बोलते हैं कि स्वाध्याय, स्वाध्याय करते हैं, उसके भी 5 स्तर होते हैं। स्वाध्याय में देखिए क्या क्या आता है। पहला है श्रवण करना, सुनना। दूसरा है मनन करना, हमने क्या क्या सुना उन वो पॉइंट्स को फिर से वापस लेके आना है, कि ये हमने सुना, ठीक है, उसका मनन करते हैं थोड़ा। हाँ। फिर है निधि ध्यासनम, है, चिंतन करना उन पे, सोचना, अच्छे से सोचना, निधि ध्यासनम, ध्यान लगा के सोचना कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा क्यों हुआ, क्या करना चाहिए मेरे को। फिर है पठनम, फिर है पढ़ना, जो जो हमको जो श्लोक पढ़े, हमने जो भी पढ़ा है उसका उच्चारण भी करना चाहिए, हमको खुद भी पढ़ना चाहिए। फिर है कीर्तनम, कीर्तनम मतलब उसका कीर्तन भी करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए वो टॉपिक। तो ये है पांच, पांच चीजें स्वाध्याय के, श्रवण, मनन, निधिध्यासनम, फिर खुद भी पढ़ना, उसको केवल सुनने से नहीं हो गया, खुद भी पढ़ना चाहिए, फिर बाद में और दूसरों को भी बताना चाहिए कीर्तनम, तब जाके हमारा स्वाध्याय पूरा होता है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम पठनम कीर्तनम। तो साधना, सेवा, सदाचार, संग, ये 5 चीजें जरूरी है जी। फिर हमने जो पहले प्रथम स्कंद हमने जब देखा था, अत्र सर्गो विसर्गो च स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतरि सानुकता निरोध मुक्ति आश्रित। तो ये भागवत में 10 विषय है, जैसे भगवत गीता में 5 विषय है ना। भगवत गीता को पढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है, देखो, प्रकृति के बारे में हम आपको बता देंगे, ईश्वर के बारे में बता देंगे, जीव के बारे में बता देंगे, काल के बारे में बता देंगे, कर्म के बारे में बता देंगे, हो गई भगवत गीता खत्म। सबके बारे में हम आपको डिटेल विस्तार से जानकारी दे देते हैं, ज्यादा समय नहीं है, जितना समय है उतने में बता देंगे, तो भगवत गीता हो गई। ऐसे ही 10 विषय आपको हम समझा देंगे, सृष्टि क्या है, सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, और स्थान स्थान क्या है। सर्ग विसर्ग मतलब जो प्रारंभिक सृष्टि होती है, जो विष्णु करते हैं। विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। स्थान मतलब 14 लोक जो है उनके बारे में। पोषणम, भगवान पोषण कैसे करते हैं सबका। मनवंतर, अलग अलग मनुओं के बारे में। ईशानुकथा, भगवान का अनुभव। निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये 10 विषय है, 10 विषय के बारे में बता के आपको पूरा भागवत हम कंप्लीट कर देंगे, पूरी भागवत हो गई। हम्म।
हाँ, अभी आते हैं, हमने प्रथम स्कंद पढ़ लिया है भागवतम का। भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ लिया, तो उसमें क्या क्या था, बोले सब भूल गया वो तो, हम क्या क्या था। तो एक एक झलक देख लेते हैं प्रथम स्कंद की, क्या क्या था उसमें। तो प्रथम स्कंद में देखिए 19 अध्याय हमने पढ़े हैं। बहुत मोटा था प्रथम स्कंद। तो उसको दो भाग में बांटा है। एक प्रथम स्कंद के 3 अध्यायों को अलग, फिर 4 से लेके 19 अध्याय अलग। 16 अध्याय एक साथ और 3 अध्याय एक साथ। तो पहले 3 अध्यायों में देखो क्या पढ़ा अपन ने। कि जो सूत गोस्वामी है, नैमिषारण्य के 86 हजार ऋषि हैं, वो वहां पे आके इकट्ठा हुए और उन्होंने 6 प्रश्न पूछे। तो पहले श्लोक में तो हमने देखा, अ, अ, क्या था पहला श्लोक। कि भगवान ही सब कुछ है। पहला श्लोक क्या है भागवतम का। तेने ब्रह्मृदादि कव्य मुह्यंति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। हाँ, ये वाला श्लोक है। भगवान ही सारे सृष्टि, स्थिति प्रलय सब भगवान ही करते हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, ये सब चीजें थी उसमें। हम्म, तो ये था। फिर ये जो 6 प्रश्न पूछे कि परम कल्याण क्या है लोगों का, सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान प्रकट क्यों हुए, अलग अलग पुरुष अवतार के बारे में बताइए, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। जब भगवान ने ये धराधाम छोड़ के चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। कृष्ण स्वधाम उपकते धर्म ज्ञान आदि विशाह क्लोन नष्ट दृष्टामेश। तो ये सब हमने देखा। फिर 4 से 19 नंबर श्लोक में क्या क्या देखा। तो इसमें ऋषि 4 प्रश्न पूछे और सूत गोस्वामी ने उनका उत्तर भी बताया है 4 से 19 में। और 2 प्रश्नों का उत्तर फिर द्वितीय स्कंद में बताया। तो श्रीमद् भागवतम की स्टोरी क्या है, परीक्षित महाराज के, सुखदेव गोस्वामी का जन्म के बारे में बताया था। फिर अश्वत्थामा, ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया, ये सब चीजें हमने देखा था। हम्म। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्। हम्म। इतत् जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इततश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मवेदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। ये पहला श्लोक था, हमने पढ़ा डिटेल में। फिर निगम कल्पतरो, भागवतम की महिमा हमने देखी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत दर्भ संयुतम पिबत भागवतम रसम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। तो श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों का निचोड़ है, ये सब चीजें हमने देखा। फिर स्पीकर वक्ता और जो श्रोता उनकी क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब चीजें हमने देखी थी। हरि नाम की महिमा देखी थी। आपन संसृतिम घोराम यन नाम सो गृणन ततः सद्यो विमुचेत यद विभेति स्वयं भयम। कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। यदि कोई विवस्था में भगवान का नाम ले लेते तो सारे प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। यदपाद संश्रया सूतः मुनिः प्रशमायनः सद्य पुनन्ति स्पृष्टा स्वर्धुनि आपः अनुसेवया अनुसेवया। कि भगवान के भक्त कितने महान है। गंगा का जल बार बार स्पर्श करने पे व्यक्ति पवित्र होता है, भगवान के भक्तों को देखने से ही पवित्र हो जाते हैं। और जो 6 प्रश्न पूछे ये सब था। ये दूसरा अध्याय है। इसमें इसमें भगवान की जो सेवा, दिव्य सेवा के बारे में बताया। यस्वानुभावम् अखिलश्रोत्रसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितस्तां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया आह पुराणं पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम। मतलब सांसारिक लोगों के पे बहुत करुणा आई, दया आई, चलो इनको कुछ बताए, भगवत ज्ञान बताए।
इस कारण भागवतम की सृष्टि हुई। फिर बोले बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने, जो 6 प्रश्न पूछे। मुनिः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संपर्शनो येन आत्मा सुप्रसीदति। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, इससे क्या आत्मा को परम शांति मिलेगी। आत्मा के विषय में आपने प्रश्न पूछे हैं, आलतू फालतू प्रश्न नहीं पूछे बोले। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। फिर 6 और 7वें अध्याय में सूत गोस्वामी जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देते हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे अभी, कि सबसे सबसे अच्छा धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो यहाँ पे उत्तर दे दिया, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहेतु के प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है जिसमें भगवान की भक्ति की जाती है। कैसे? अहेतु की, कोई भौतिक बिना लाभ के नहीं। नहीं तो वो लाभ पूरा हो गया फिर निकल लेंगे, भक्ति छोड़ देंगे। लोगों का काम पूरा हो जाता है, भगवान साइड में, अब वो अपने काम में। अवर्त्यता मतलब निरंतर भगवान की भक्ति लग, ऐसे नहीं आज कर लिया चलो ठीक है बाद में छोड़ दो, क्या है रोज रोज क्या करना है इतना। हम्म। फिर भगवान की भक्ति करने से 2 चीज आती है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम्। ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो। उनके 2 बेटे हैं। फिर वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया। वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवान के प्रति यदि रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो केवल श्रमी है। भगवान को ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 रूपों में जाना जाता है। और किस प्रकार से? तो श्रद्धा के साथ जब हम ज्ञान और वैराग्य से युक्त होके भक्ति करते हैं तो परमात्मा के रूप में भगवान का हम दर्शन कर पाते हैं। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यता। इस प्रकार भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, ये सब करना चाहिए। और क्या होता है ये भागवतम पढ़ने से? यत यत अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथे निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। अरे जब भागवतम पढ़ने से क्या होता है जी? हमारे सारे कर्मों के बंधन खुल जाते हैं जिनसे हमको पाप और पुण्य मिल रहा है। तो कौन मूर्ख आदमी होगा जो भागवतम पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। ये सब हम देखे थे। 16 से 21 नंबर अध्याय जो है श्लोक, उसमें ये बता रहे हैं अभी श्रद्धा से लेके भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं सब। तो शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि त्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। बोले बोले भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं आती। अरे रुचि क्यों नहीं आती? क्योंकि पुण्य तीर्थ निसेवनात् नहीं करते ना, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे तो छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बा। तो भगवान के भक्तों की सेवा छोड़ के आज तक किसी का उद्धार हुआ है? नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा किए बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ आज तक। तो जब पुण्य तीर्थ निश्चयनाथ करेंगे हम तो महत सेवा हो जाती है उससे, और उससे क्या होगा? वासुदेव की कथा में रुचि आएगी हमारी। शृण्वतां सब कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्ता ही अभद्राणि विदुनोते सुरित सताम। भगवान के बारे में कथा सुनने से क्या होता है जी? तुम्हारे हृदय के अंदर अभद्र बैठे हैं वो सब विदुनोते, सब धुल जाते हैं। और ये जो हम बोलते हैं भागवतम क्लास के पहले, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भगवान की कथा डेली सुनने से, नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए भागवतम, तो हमारे लगभग सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जो ये भक्ति के जो 9 स्तर हैं वो सारे इसमें 16 से लेके 21 नंबर श्लोक में सब आ गए दूसरे अध्याय में। फिर है शिव, ब्रह्मा और विष्णु। भगवान के बारे में बता रहे हैं महेश। फिर भगवान ही देखिए सब कुछ है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकाहा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया।
वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। कि भगवान कृष्ण ही वास्तव में हर चीज का लक्ष्य है। सारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। सारे यज्ञ करो, योग करो, जितने भी क्रिया कर रहे हैं, ज्ञान है, तपस्या है, धर्म है, जो भी गति है, लक्ष्य है जीवन का, सब भगवान श्री कृष्ण ही है वास्तव में। तो ये सार है। हम्म। दूसरे अध्याय में कितने अच्छे अच्छे श्लोक आए हैं। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर दे दिया 30 से 33 नंबर श्लोक में ही। सृष्टि कैसे होती है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, ये सब अलग अलग जो विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। ये भगवान के पुरुष अवतार हैं। और अलग अलग पुरुष अवतार फिर लीला अवतार आएंगे। और एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान के या तो कला है या अंश है, भगवान के अलग अलग अवतार है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान के जो अलग अलग अवतार है उनके बारे में बताया गया। फिर ये 3 पुरुष अवतार हो गए। फिर ये जो भगवान के देखिए अलग अलग अवतार कितने, 23 अवतारों, 24 25 अवतारों के बारे में बताया गया है। ये तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रथम स्कंद के। भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, कुमार, अ, जो सुअर के रूप में वराहदेव, नारद, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ देव, पृथु महाराज, मत्स्य अवतार, कुमार अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी मूर्ति, नरसिंह, वामन अवतार, भृगुपति, व्यासदेव, भगवान राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। ये 25 अवतारों के बारे में हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। तो बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि के अवतार भी अनंत, अवतार ही असंख्य, भगवान के वैसे तो असंख्य अवतार है, लेकिन ये मुख्य मुख्य अवतार बताए। जैसे परछन अवतार है, चैतन्य महाप्रभु आए, तो सीधा वर्णन नहीं है शास्त्र में। सी- मतलब लेकिन प्रछन प्रछन रूप से है, शास्त्रों में वर्णन है। 85 लगभग 85 शास्त्रों में है। लेकिन ऐसे सीधा सीधा समझ में नहीं आता। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ऐसा हमने देखा। फिर भागवत की महिमा क्या है? भागवत सारे पुराणों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, ब्रह्म संहितम है ये। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, निःश्रेषाय लोकस्य, लोगों के कल्याण के लिए इसको लिखा गया। तो जब भगवान अपने धाम चले गए तो ये भागवतम का उदय हुआ। पुराणों पे जो सूर्य है उसका उदय हुआ। अब आते चौथे अध्याय पे। ऐसे ऐसे 19 अध्याय हमने प्रथम स्कंद में पढ़े हैं। तो रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे नहीं तो सब भूल जाएंगे, अरे प्रथम स्कंद में क्या क्या पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा था क्या हमने। हम्म। तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय। फिर नारद मुनि का प्राकट्य के बारे में देखा। नारद मुनि अपने पिछले जीवन में कौन थे, फिर कैसे दासी पुत्र थे, कैसे उन्होंने जो हाँ इसमें हम्म फिर जो उनके ऋषिगण आए थे उनकी सेवा किए, किस प्रकार से भक्त बने, फिर पिछले जीवन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शौनक ऋषि के 4 क्वेश्चन हैं। वो 4 प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज क्यों छोड़ दिए सब कुछ, हाँ उनके, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, और भागवतम के बारे में बताइए, ये सब पूछा। फिर व्यासदेव ने पहले एक ही वेद था उसको 3 में बांटा, फिर 4 में हो गया। फिर व्यासदेव फिर भी असंतुष्ट थे सारे वेदों की रचना करने के बाद भी। फिर नारद मुनि का वहां पे प्राकट्य होता है। अच्छा, अपीयरेंस ऑफ नारद, मतलब नारद मुनि आते हैं, व्यासदेव को बताते हैं कि आप भक्ति के बारे में बताओ, सब कुछ बताए लेकिन भक्ति। तो 18 पुराण पहले लिखे जा चुके थे, भागवत में भी, लेकिन फिर से संकलन हुआ उसका। फिर उसमें भक्ति के बारे में बताया गया। फिर सुखदेव गोस्वामी के ये क्या क्या गुण थे ये हमने देखा।
महायोगी समुद्रिक निर्विकल्प कह एकांत मति उन्निद्र गुड़ मूढ़ इवीयते। फिर पांचवा अध्याय आ जाता है। व्यासदेव को नारद मुनि उपदेश देते क्या भक्ति के बारे में भी लिखो भाई। ये भक्ति के बारे में कितना महत्वपूर्ण श्लोक था है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपक्वो अथ पतेत ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्ताप्तो अवदतां स्वधर्मतः। यदि हमारे कुछ तथाकथित भौतिक कर्तव्य को छोड़ के यदि हम भगवान के भक्ति कर रहे हैं, पतन भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं। दूसरी तरफ अपने कर्तव्य भौतिक कर्तव्य का पालन करके हमको क्या ही मिल जाएगा। हम्म। तो तस्यैव हेतो पर्यतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि यद न लभ्यते दुःखवत् अन्यत सुखम काले न सर्वत्र गंभीर रहसा। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए जी। हाँ, उस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए जो किसी को नहीं मिल सके। जैसे वो बनना चाहिए जिस जो बनना बहुत मुश्किल हो। आईएएस ऑफिसर बनो ना, 15 गाड़ी आगे 15 गाड़ी पीछे चलेगी ना। ऐसा कुछ बनो कि मतलब वैसा संभव ही नहीं हो कोई दूसरों के लिए बनना है। तो सबसे ऐसा व्यक्ति क्या बनना है, भगवान का भक्त बनना है। जो ब्रह्मा जी तक भी दुर्लभ है जो भक्ति है उसी के लिए प्रयास करना चाहिए शास्त्र बोल रहे हैं। दुख दुख की बात थोड़ी है वो तो। जैसे दूसरों से दुख अपने आप मिल जाता है, दुख के लिए प्रार्थना नहीं करते, वैसे सुख भी मिल जाएगा, सुख के लिए टेंशन मत लीजिए, शास्त्र बोल रहे हैं। फिर नारद मुनि अपने पिछले जीवन के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार दासी थे, चतुर्मास में वो कैसे सेवा किए और उनका उच्चिष्ट खाने से कैसे महान नारद मुनि बन गए। फिर छठवां अध्याय आता है, नारद मुनि और व्यासदेव आपस में बात करते हैं। फिर वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं। उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी, एक सांप आके काट लिया था। फिर वो तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान उनको थोड़ा प्रकट होके उनको बताए कि ठीक है लगे रहो भक्ति करते रहो। एक बार आए फिर दर्शन नहीं दिए। फिर वो काफी समय तक तपस्या किए, फिर नारद मुनि बने। फिर वो दूसरा प्रसंग शुरू हो जाता है कि जो द्रोण है, अश्वत्थामा का पुत्र द्रोण, उसके पनिशमेंट के बारे में आया है। जो अश्वत्थामा को पकड़ लिया, फिर उनको द्रौपदी बोल उनको फिर अपमान करके उनको छोड़ देते हैं, उसको मारना नहीं है। फिर वो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं परीक्षित महाराज पे। ये सब चीजें हैं। फिर द्रौपदी आके प्रार्थना करती है, कृष्ण कृष्ण महा। अर्जुन ऑफर्स प्रेस टू लॉर्ड कृष्ण। अर्जुन कर रहे हैं प्रार्थना। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्तानाम अभयंकरः तममेको दह्यमानानाम अपवर्गो ही संसृते। कि आप भक्तों को अभयंकर करने वाले, अभय प्रदान करने वाले, आप महाभाव है और आप सबको लिबरेशन मुक्ति दे सकते हैं, अपवर्ग ही संस्कृत है। अश्वत्थामा को मारना है कि नहीं मारना है वो सब डिस्कशन चर्चा होती है। फिर द्रौपदी भगवान की इच्छा से फिर उनका अपमान करके उनको छोड़ देते हैं। फिर आठवां अध्याय आ जाता है। कुंती महारानी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं 8वें अध्याय में। कुंती महारानी की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। विप्ताः सन्तु हुताशा स्वतत्र तत्र जगत गुरो। विपदाएं आएंगे तो हम आपको याद कर पाएंगे, ये तो हम आपको भूल ही जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे ही नहीं। जब तक विपदाएं थी तब तक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में थे। उत्तरा ने प्रार्थना की थी भगवान से जब परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा ने। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते
नान्यम तवत भयम पश्य यत्तर मृत्यु परस्परम। अरे महायोगी श्री कृष्ण, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा उपाय मैं नहीं देख रही हूँ। ये जो आ रहा है ब्रह्मास्त्र, सब कुछ नष्ट कर देगा। तो कुंती महारानी की बहुत सारी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, देखिए। प्रार्थनाएं सबको याद होनी चाहिए। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कुंती महारानी को सब पता है, कृष्ण मेरा भांजा थोड़ी है, एक भगवान है, आदि पुरुष है। ये तो ये सब प्रकृति के परे है। लोग समझ नहीं पाते, अलक्ष्यम है सब लोगों को लगता नहीं है। हाँ, कि अलक्षम सर्वभूता नाम, सारे जीवों में अलग से है, इन दिखते नहीं है वो, लेकिन सबके अंदर और बाहर अवस्थित है। माया माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञान अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यतरो यथा। तो कुंती देवी प्रार्थना कर रही है कि आप पूरी दुनिया माया, अपने आप को माया से आप ढक लेते हैं, माया का पर्दा लगा देते हैं, हमको भगवान दिखते नहीं। अरे कहाँ भगवान, भगवान है। तो भगवान तो हमारी भौतिक इंद्रियों को परे हैं, लेकिन वो अविनाशी है, अव्यय है, दिव्य शरीर है उनका। हाँ, जिस प्रकार कोई ड्रामा नाटक करता है तो उसमें पहचानने में नहीं आता किरदार की ये कौन व्यक्ति है। ऐसे ही भगवान पहचानने में नहीं आते हम जैसे मूर्ख लोगों को। फिर फिर कुंती महारानी बोलते हैं कि मेरे जैसे स्त्रियां तो क्या ही समझे आपको, बड़े बड़े योगी नहीं समझ पाते, तो मैं तो एक स्त्री हूँ बोले। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के अलग अलग नामों से भगवान को प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए भगवान से, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मादिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जांगरे। भगवान के अलग अलग अंगों की तुलना कमल से कर रही है, ये सभी कमल के समान। फिर बोल रही है, विपदा संतु तासा स्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। अरे आप, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में विपदाएं आए, कष्ट आए। हमें से कौन लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? डर लगता है कि कष्ट आए तो जीवन में, डरते ही रहते हैं। मतलब जब तक हम कष्ट आएंगे हमारे जीवन में, हम भगवान को याद करते रहेंगे। नहीं तो इतना अहंकार हो जाता है हमारा, भगवान को ही भूल जाते हैं हम। और बोले जब तक आपको याद करते रहेंगे तो आपके दर्शन का अर्थ है फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर कुंती महारानी बोल रही है, जन्मेश्वरे श्रुत्सरे भी एदमाना मद पुमान नेवारति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। अकिंचन, जो गरीब है उसके जो कुछ भी नहीं है, जिसके पास, उनको ही भगवान गोचर होते हैं, दृष्टि गोचर होते दिखते हैं। हाँ, बाकी लोग जो जन्म का घमंड है, ऐश्वर्य का घमंड है, सुंदरता का घमंड है, ज्ञान का घमंड है, उनको भगवान नहीं दिखते मिलते हैं जी। कुंती महारानी बोल रही है, प्रार्थना कर रही है। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। फिर प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी, अरे आप भी कैसे हैं? मतलब अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं। आपके चरणों के शरण लेने से भक्त अभयंकर हो जाते हैं, कोई डर नहीं है। हैं? और वो यशोदा माई की छड़ी से डरता डरता भाग रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, एकदम डर रहे हैं। मतलब कैसी लीला आपकी भी। तो अचिंत्य है भगवान। फिर बोलते हैं, जैसे गंगा नदी महासागर की ओर निरंतर बढ़ती रहती है, मिलती रहती है, वैसे ही जो आप जैसे भौंगरा है, वो शहद के प्रति बहुत आकर्षित होता है, तो वैसा ही मैं भी, जो भगवान श्री कृष्ण है, सारे रसों के सागर है, उनके प्रति मैं भी ऐसे आकर्षित होती रहूं। इस प्रकार से कुंती देवी प्रार्थना करती है। ये सब कुंती देवी की प्रार्थना है, देखिए इतनी सारी, 18 से लेकर 43 नंबर श्लोक तक, 8वें अध्याय में। अब जब महाभारत का युद्ध हो जाता है तो युधिष्ठिर महाराज दुखी हो जाते हैं, पहले अर्जुन दुखी होते हैं युद्ध से पहले, फिर युधिष्ठिर महाराज दुखी होते हैं, तो भगवान आके फिर सांत्वना देते हैं उनको। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नरक वरक चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह का देह त्याग, महाप्रयाण, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी हमने देखा था।
भीष्म देव किस प्रकार से, भीष्म देव की स्तुतियां हैं इसमें, जैसे कुंती देवी की प्रार्थना वैसे भीष्म देव की प्रार्थना ही है, सुंदर सुंदर। और वो भगवान को याद करते करते, भगवान का दर्शन करते करते भगवत धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, बोलते हैं कि वो, कि देखिए भगवान का प्लान कोई नहीं समझ सकता है। भगवान जो भी हमारे लिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही होता है वास्तव में। भगवान की कोई ना कोई योजना होती है, इस प्रकार से हम समझ के चलते हैं तो बहुत फायदा होता है? पता नहीं भगवान क्या कराना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। भगवान के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो भगवान जरूर कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता बनाते ही हैं। न यस्य क्रहिचित् पुमान वेद विदित्सितम् यत् विजिज्ञास्यायुक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि ही। हाँ, भगवान आपकी, बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, bewilder हो जाते हैं, आपकी आपकी योजना नहीं समझ पाते। मुह्यन तो कवियो भी, कभी लोग भी मोहित हो जाते हैं। आपकी पुमान वेद विदित आपके जो आपको प्लान है, योजना, उसको नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान की योजना को जो हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो उसी में हमारा भला है। फिर विष्णुदेव प्रार्थना करते हैं, विष्णुदेव की स्तुति आती है। आद्यो नारायण पुमान, क्या आप आदि नारायण है, पुमान आप भी सब कुछ है। फिर बस विष्णुदेव के अंतिम क्षणों के बारे में आता है। फिर 10वें अध्याय में क्या पढ़ा? भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, ये हमने 10वें अध्याय में पढ़ा। तो द्वारका के लिए जाते हैं तो फिर वहां से जाने नहीं देते उनको, हस्तिनापुर और ये सब। हस्तिनापुर की जो गोपियां हैं, वहाँ की जो माता जी लोग हैं, फिर द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर द्वारका में उनका कैसे स्वागत होता है? फिर द्वारका में प्रवेश कर गए 11वें अध्याय में। फिर वहां पे कैसे कैसे स्वागत किया, शंख बजाए वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। उनसे मिलने के लिए सब कोई आए हैं, मतलब यहाँ तक वैसे भी आई, सब कुछ आई जो हमने पहले पढ़ा था ये सब। वैसे भी भगवान की भक्त होती थी। फिर आ जाता है परीक्षित महाराज। देखिए, द्रोण को दिया, पनिशमेंट दिया, फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा बीच में, फिर अभी परीक्षित महाराज का जन्म हो रहा है। एक टॉपिक बताते बताते दूसरे टॉपिक में चले जाते हैं। फिर वापस उस टॉपिक पे आते हैं। यह है भागवतम, बोले सिस्टमेटिक स्टडी करो। अरे क्या सिस्टमेटिक स्टडी करे, तो है ही ऐसे अनसिस्टमेटिक पूरा है। एक प्रसंग बताते बताते दूसरे प्रसंग में चले जाते हैं। फिर अभी परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने भविष्यवाणी की, उनके कुंडली वगैरह देखा वगैरह, ये वगैरह वगैरह जो परीक्षित महाराज के अलग अलग गुण हमने देखे। वो अ, इतना दानवीर होगा, इतना महान होगा, इतना पराक्रमी होगा, जो अलग अलग जो हुए हैं राजा, जैसे राजा सीवी जैसा दानवीर होगा, फिर कर्ण जैसा दानवीर होगा, और क्या क्या थे ऐसे अलग अलग प्रसंग है कि अलग अलग जो हर एक एक चीज में जो श्रेष्ठ है वो सारे परीक्षित महाराज के अंदर गुण होंगे वो। देखिए ये है सब। हाँ, सबका पालन करने में वो इक्ष्वाकु राजा की तरह होंगे, जो मनु के बेटे हैं। और धर्म के सिद्धांतों का पालन करने में भगवान रामचंद्र जैसे होंगे। दान देने में राजा शिवी जैसे होंगे। और नेम फेम फैलाने में राजा भरत, दुष्यंत पुत्र भरत की तरह होंगे। और धनुर्धारियों में अर्जुन जैसे होंगे। और आग की तरह होंगे, इरेजिस्टिबल, अनसरपासेबल, जिनको कोई पार नहीं कर सकता, जिनको कोई जीत नहीं सकता। समुद्र की तरह होंगे, शेर की तरह मजबूत होंगे, हिमालय की तरह
सबको शरण देने वाले होंगे, धरती की तरह उनकी सहनशीलता, क्षमाशीलता होगी। पेरेंट्स के तरह, अर्जुन की तरह उनकी टॉलरेंस होगी, सहन करने की क्षमता। वर्मा के समान, शिव जी के समान उदार होंगे। इतने सारे गुण है देखिए। परीक्षित महाराज इतने महान थे, इतने इतने लोगों, इतने महान महान विभूतियों से तुलना की गई है, शिव जी और बड़े बड़े प्रहलाद महाराज, वर्मा जी। ये ये इतने सारे गुण बताए हैं परीक्षित महाराज के। फिर क्या होता है, धृतराष्ट्र अपना घर त्याग करते हैं, ऐसे सीधा तो त्याग नहीं करते, हमको पता है। वो आके फिर विदुर आके उनको बोलते हैं, क्यों कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हो। भीम है वो, जैसे कोई कोई कुत्ते को खाना फेंक जाता है वैसे फेंक जाता है, तो उनके ही उनको ही मारना चाह रहे थे जीवन भर, और उन्हीं की दी हुई रोटी के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, निकलो घर से बाहर। तो धृतराष्ट्र बाहर जाते हैं, अष्टांग योग करके फिर भगवान के पास जाते हैं। तो ये था 13वां अध्याय। अभी है 14वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले जाते हैं, जब जाते हैं तो बहुत सारे अपशकुन प्रकट होते हैं। ये सब चीजें हमने देखा। अर्जुन से पूछते हैं कि आप इतना दुखी क्यों हो, कुछ तो बताओ, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम रक्षा नहीं कर पा रहे, कि कोई पाप कर्म कर लियो कि कुछ है, क्या किए हो, बताओ तो सही। फिर लास्ट में बताते हैं। तो डिटीज के जो मंदिर में जो विग्रह है, उनकी आंखों से भी वो भी चिल्लाने लगते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, बताइए। और वो मंदिर छोड़ के भागना चाह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अपशकुन प्रकट हो रहे थे। फिर 15वें अध्याय में क्या आता है, पांडव भी रिटायर हो जाते हैं समय के, फिर वो भी वानप्रस्थ ले लेते हैं, सब अलग अलग जगह जो राजपाट छोड़ के चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण विरह का अनुभव करते हैं, और फिर वो भी धराधाम छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, फिर परीक्षित महाराज राजा बन जाते हैं, और फिर परीक्षित महाराज कली का कैसे स्वागत करते हैं वो हम देखें। जब कली आते हैं तो उनको जो 4 पैर रहते हैं उनके 3 पैर काट देते हैं, एक ही पैर पे वो रहते हैं। धर्म जो है, जो सांड जो रहता है, बेल जो, और पृथ्वी, और जो ये है गोमाता के रूप में रहती है पृथ्वी, और धर्म है वो बुल के फॉर्म में रहता है। तो कली को किस प्रकार से स्वागत किए, है ना, वो परीक्षित महाराज ने उनको कैसे पनिशमेंट दिया। आप वहाँ पे रह सकते हो जहाँ पे 4 नियम का पालन लोग नहीं करते, जहाँ पे 4 नियम तोड़ते हैं वहाँ पे कली आता है। जिस घर में 4 नियमों का पालन करते हैं तो वहाँ पे कली नहीं आ सकता। और जो सोना है अवैध, जो भगवान की सेवा में नहीं लगता, पैसा संपत्ति, वहाँ पे पापाचार होगा ही, और वहाँ पे कली का वास होगा। तो परीक्षित महाराज ने कली को कैसे पनिशमेंट दिया। फिर 17वां अध्याय। तो कली को क्या पनिशमेंट दिया और क्या रिवार्ड भी दिया, कि आप कहाँ रह सकते हो। और कलयुग में रहने का फायदा भी है। भगवान का नाम जप करने से वो फायदा हो जाता है, जो लोग 60,000 70 साल रहे तपस्या करते थे, वही हरि नाम करने से वो फायदा भी हो जाता है। फिर 18वां अध्याय। फिर एक जो ब्राह्मण का जो है ना, जो बेटा था, हम्म, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। हाँ, तो सम्यक ऋषि के बेटे जो थे, उन्होंने श्रृंगी श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को कैसे श्राप दिया, ये सब चीजें हमको पता ही है। और फिर उसका विरोध नहीं किया, उसको ले लिए, ठीक है, फिर तैयारी करने में लग गए। फिर सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो रहा है अभी। देखिए अलग अलग प्रसंग आ रहे हैं। सारे 19 अध्याय हैं प्रथम स्कंद के, तो इनके नाम ही याद नहीं अपने को तो। फिर सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो रहा है, पहले तो जन्म ही नहीं ले रहे थे वो, 19 साल तक, 18 19 महीने तक तो गर्भ में ही थे।
बोले आएंगे तो फंस जाएंगे। जैसे ही जानू वहां फिर निकल गए, बोले हम घर में तो मोह माया में फंस जाएंगे। और फिर बिना कपड़ों के ऐसे ही निकल दिए। फिर उनके पिताजी ब्यास थे, बोले बेटा बेटा रुक जा कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो फिर ये सब चीजें हमने देखे थे सुखदेव गोस्वामी के, क्या क्या गुण है, कितना उनका इंद्रियों पे नियंत्रण था। हाँ, ये सब चीजें देखे हम। फिर सुखदेव गोस्वामी जाके फिर परीक्षित महाराज को मिलते हैं, है ना। ये है। हाँ, फिर ये ऐसा आता है कि भाग्य ने हमको आपस में मिला है वास्तव में, ऐसा बोलते हैं। वो भी ऐसे ही बोलते हैं, जब जब सूत गोस्वामी आते हैं इनके जो नैमिषारण्य के ऋषियों के पास में आते हैं, तो भाग्य के कारण ही हम आपस में मिल पाए हैं वास्तव में, और ऐसे भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये 19वां अध्याय, 19 अध्यायों के साथ प्रथम स्कंद है, वो पूर्ण हो गया हमारा है। और लगभग हमने 50 मिनट में इसको पूरा कर लिया। अभी हम श्रीधर प्रभु जी से सुनते हैं, कितना, 5 7 7 8 मिनट है, प्रभु जी से थोड़ी राम कथा सुनते हैं। तो आज तो हमने पूरा भागवतम का प्रथम स्कंद एक थोड़ा सा रिवाइज कर लिया उसी में। क्योंकि वो भी जरूरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसको एक ओवरव्यू ओवरव्यू करना, ताकि हमको थोड़ा याद रहे कि हमने पढ़ा क्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। और कल भी समय का अभाव के कारण थोड़ा सा चैप्टर छूट गया था, तो मुझे उधर घड़ी तरफ देखा ही नहीं, बस मैं तो बोलते जा रहा था। 10 मिनट है प्रभु जी, 10 मिनट आपके पास अभी। हाँ, अब मैं ठीक है प्रभु जी, तो आज मैं आपको क्या सुना दूं। हाँ, एक आनंद रामायण में से सुना दूं, भगवान का चित्र यात्रा कांड का सुना देता हूँ। जो माता सीता ने जो श्राप दिया था, उसके विषय में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। पढ़ के नहीं सुनाना पाएंगे, जब भी पढ़ पाऊंगा, सुना सुना पाऊंगा सही से। हाँ, पढ़ के सुना सकते हैं भगवान, बिल्कुल। हाँ, जब यात्रा कर रहे थे भगवान, तो काशी होते हुए फिर नेपाल चले गए, नेपाल से फिर उधर काठमांडू, न काठमांडू से हुआ मतलब ऐसे, फिर वो आ जाते हैं बिहार में, जहां पर गया श्राद्ध, गया जी के यहाँ। तो गया श्राद्ध के लिए वहां आ जाते हैं। गया श्राद्ध में बताया गया है कि प्रातः काल भगवान ब्राह्मणों के साथ फल्गु नदी में स्नान करने को गए। उधर सीता जी भी सखियों के साथ स्नान करने को वहीं चली गई, यानी कि अलग अलग टोली से चले जाते हैं। भगवान अलग जाते हैं और माता सीता सखियों के साथ अलग चली जाती है। उन्होंने स्नान के पश्चात सुहागिन स्त्रियों की पूजा की। फिर महेश्वरी की पूजा के लिए बालू के 5 पिंड बनाए माता सीता ने। पिंड बनाकर दुर्गा जी की पूजा करने को उद्यत हुई और बाएं हाथ में पिंड लेकर उन्हें दाहिने हाथ से पृथ्वी पर रखने का विचार किया। उसी समय महाराज दशरथ जी का हाथ पृथ्वी से निकलता दिखाई दिया और पिंड को लेकर पृथ्वी में चला गया। यह देखकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूजा के लिए दूसरा पिंड बना कर पृथ्वी पर रखा। उसे भी दशरथ जी का हाथ ले गया। इस प्रकार सीता जी ने 108 पिंड दुर्गा की पूजा के लिए रखे और उन सबको दशरथ जी के हाथ ले गए। अंत में सीता जी दुर्गा जी की मानसिक पूजा करके फिर विमान में लौट आई। इस वृतांत को सखिया और राम में से कोई नहीं जान सका, यानी इस रहस्य को कोई नहीं जान सका माता सीता के अलावा। सीता जी ने श्री राम जी के भय से यह बात किसी को नहीं बताई। तत्पश्चात श्री राम जी ने पंच तीर्थ करके प्रेत शिला पर जाकर पिंडदान किया, तो अपने हाथ की उंगली से नाम लिखी हुई अंगूठी उतारी, जो राम नाम की अंगूठी थी वो उतारी हाथों से। उन्होंने दक्षिण की ओर मुख करके अपहरता मंत्र पढ़ 3 रेखाएं खींची।
जो कि आज पर दिखाई पड़ती है। जहाँ अपन जाते हैं ना, प्रेतशिला गया हूँ प्रभु जी में, तो वहां पर आज भी वो तीन रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। तब उन्होंने कुसा बिछाकर उस पर तिल, धृत, मधु आदि मिला सत्तू के पिंड बना कर रखे। जब वे दाहिने हाथ में पिंड लेकर देने लगे तो उनको अपने पिता का हाथ दिखाई नहीं दिया। यानी कि शास्त्रों का ऐसा मत था कि जो भी वहां जिनके पिताजी चले जाते थे और जब गया पिंड दान करते तो पहले सभी के पिताजी के हाथ वहां पर आते थे और वो पिंड दान का जो है वो स्वीकार करते थे, पिंड को स्वीकार करते थे। वहां के ब्राह्मण आश्चर्य पूर्वक श्री राम जी से कहने लगे कि यह सब लोगों के पितरों के हाथ पिंड के लिए निकलते हैं, पर आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकला? इसका कारण समझ में नहीं आता। श्री राम जी ने भी आश्चर्य करते हुए लक्ष्मण जी से कहा, है लक्ष्मण, तुम विशेष समझदार हो, इसका कारण जान सकते हो, इसका कारण पता करो। लक्ष्मण ने कहा, है प्रभु, गोदावरी के तट पर जब पीसे हुए इन गुदी फल का दान दिया था तो उसे पिता ने हाथ से ग्रहण किया था। वह हाथ यहाँ दिखाई नहीं देता, इसका मुझे भी आश्चर्य है। आप इसका कारण जानकी जी से पूछे। यह सुनकर सीता जी घबरा उठी और कहने लगी कि हे भगवान, मुझे क्षमा करे, मुझसे कुछ अपराध हो गया है। श्री राम जी ने कहा, भय की कोई बात नहीं है, जो कुछ हुआ है वो स्पष्ट बताओ। तदंतुपरांत जो घटना घटी थी वह कह सुनाई। श्री राम जी ने पूछा कि इस बात का साक्षी कौन है? पिताजी ने तुम्हारे हाथ से पिंड ग्रहण किया, सीता जी ने इसका साक्षी जो वहां पर पास ही लगे आम के वृक्ष को बताया। पर जब पूछा गया तो उसने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा का भय के कारण। सीता जी ने कहा, है दुष्ट, तूने झूठ बोला है, इसलिए मगध देश में तू फल शून्य रहेगा। तो आज भी ऐसा बताते हैं कि मगध देश में आम में फल नहीं आते हैं। फिर सीता जी ने फल्गु नदी को साक्षी बताया, पर राम के पूछने पर भय के कारण उसने भी अस्वीकार कर दिया। सीता जी ने श्राप दिया कि तू झूठ बोली है, इससे तू अधोमुखी होकर बहेगी। यानी कि फल्गु नदी बारिश में बहती है, बाकी गर्मी में जो बाकी समय रहता है उसमें वो अंदर ही बहती है, ऊपर नहीं बहती है। अगर अपन थोड़ी सी भी रेती निकालेंगे तो अंदर से जल आपको दिखेगा। तब सीता जी ने वहां खड़े ब्राह्मणों को गवाह बताया। श्री राम ने भय के श्री राम के भय से उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि राम हमसे यह ना कहने लगे कि तुमने उस समय सीता को पिंडदान देने से रोका क्यों नहीं। सीता ने श्राप दिया कि तुम लोग धन से कभी तृप्त नहीं होंगे ना। आज भी ब्राह्मणों को कितना ही धन दे दिया जाए, लेकिन वो भी यही सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा और मिल जाता हमें। तो माता जी का श्राप है। इस द्रव्य के लिए तुम लोग गरीब बनकर देश देश में घूमते फिरोगे। सब सीता जी ने बिल्ली को साक्षी देने को कहा तो उसने भी नाही कर दी। सीता जी ने कहा कि उस समय तू मेरे मुंह के आगे पूछ करके खड़ी थी और अब इनकार करती है। इस झूठ के लिए तेरा पूछ अस्पृश्य हो अपवित्र हो जाने से हो जाएगी। यानी कि बिल्ली की पूंछ अपवित्र बताई गई है। तब सीता ने गो को साक्षी देने को कहा तो उसने भी नाही कर दी। इस पर सीता जी ने मुख गौ माता के मुख को अपवित्र हो जाने का श्राप दिया। यानी कि गौ माता का मुख अपवित्र है, क्योंकि वो भिष्टिया भी खा लेती है ना। सीता ने पीपल के पेड़ को साक्षी देने को कहा तो उसने भी अस्वीकार कर दिया। सीता ने श्राप दिया कि तू आज से अचल दल हो जाएगा। तब सीता जी ने कहा कि सूर्य तो इस बात के साक्षी हैं। तो सूर्य ने इसको सत्य बताया और कहा कि इससे आपके पिता संतुष्ट हुए। यह कहते हुए सूर्य के समान प्रकाश युक्त विमान पर महाराज दशरथ जी वहां आ गए। उन्होंने श्री राम को हृदय से लगाकर कहा, तुमने हमें वास्तव में नरकादिक से तार दिया है। जानकी के पिंड दान से हम भली प्रकार तृप्त हो गए हैं। तो अभी लोक रीति के अनुसार तुम
गया श्राद्ध अवश्य करो। श्री राम ने कहा, अपनी यह आपने यहाँ आकर बालू का पिंड क्यों लिया? यानी कि भगवान ने प्रश्न किया कि आपने बालू का पिंड क्यों लिया, इतनी जल्दी काहे की थी आपको? दशरथ जी ने कहा कि गया में पिंड दान के समय बड़े बड़े विघ्न उत्पन्न हो जाते, इसलिए मैंने शीघ्रता की। या उन्होंने श्री राम जी के हाथ से कुछ पृथ्वी भोज ग्रहण किया और विमान द्वारा अपने स्थान को चले गए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। कथा तो और भी विस्तार से बहुत लंबी है। हम्म। मुझे इसमें ये बात तो पहली बार सुनने में आई है कि गौ माता का मुख अपवित्र होता है। हम तो मानते हैं गौ माता का सब कुछ ही तो पवित्र होता है। आनंद रामायण में है प्रभु जी, वाल्मीकि अच्छा। आनंद रामायण, रामचरितमानस में नहीं है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण का ये है ये। हाँ, वाल्मीकि रामायण। ये तो और ज्यादा प्रमाणिक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, इसमें कहीं ये भी सुना था कि वट वृक्ष ने साक्षी दी थी। नहीं दी, मना कर दिया था ना वृक्ष ने भी। अच्छा। केवल सूर्य भगवान ने साक्षी दी है, बाकी किसी ने भी नहीं दी। जो भी थे सब, सबको श्राप मिला है। वट वृक्ष का नहीं बताया, पीपल का बताया था, तो वो भी साक्षी नहीं दी है उसमें। मैं तो पहली बार ही सुना है। ठीक है ब्रो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कथा का आस्वादन कराने के लिए। जय राम लक्ष्मण जानकी की जय। हमारे सिद्ध प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भविष्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।